तो दोस्तों आज अप्रैल की 2 तारीख है, गर्मियों की शुरुआत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे गर्मियों के मौसम में इस समय पर कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो बहुत से सीजनल पौधे रहते हैं, बहुत से परमानेंट पौधे भी रहते हैं जिनको आप बिल्कुल अपने गार्डन में जगह दीजिए तो वो बहुत आसानी के साथ इस मौसम में खिलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ एक लोकल ही नर्सरी पर। तो सबसे पहला अगर बात करूं तो सबसे पहली जो खास पौधा रहता है, खास वैरायटी रहती है, वो इस तरह से पोर्चुलाका की रहती है। पोर्चुलाका मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल रहता है। इस तरह से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी है पोर्चुलाका की, और बहुत से सुंदर सुंदर कलर्स में अवेलेबल रहता है। आप इसका कोई सा भी कलर जो है वो अपने गार्डन में, चाहे तो हैंगिंग बास्केट में या फिर आप गमले के अंदर लगा सकते हैं। खास बात रहती है इनकी जो कटिंग्स है वो भी बहुत इजीली चल जाती है, तो परफेक्ट ऑप्शन है। खुली धूप इनको पसंद रहती है। प्राइस रेंज की बात करूं तो पोर्चुलाका के जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम रहते हैं। लगभग 20 रुपीज से इनके जो पौधे हैं तैयार, इस तरह से जो रेडी पौधे हैं ये आपको मिल भी जाते हैं। फिर बारी आती है दूसरे नंबर पर विंका या सदाबहार की। विंका में भी हाइब्रिड और देसी दोनों तरह की वैरायटीज रहती है। ये जो आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो देसी तो खैर बहुत इजी टू ग्रो रहती है, लेकिन हाइब्रिड थोड़ा बहुत जो है वो फंगस का शिकार होती है। अभी क्योंकि सीजन की स्टार्ट है तो ये देखिए अभी नए पौधे नर्सरी पर आए हैं, तो इनकी भी रेंज लगभग 20 रुपीज के आसपास रहती है। बहुत से मल्टीपल कलर्स में मिल जाते हैं। आप इसके भी कोई से भी कलर अपने मनपसंद बहुत इजीली अपने गार्डन में जो इस समय पर है वो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जीनिया के पौधे भी रहते हैं। जीनिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो भी किया जाता है और बहुत अच्छे से खिलता भी है। तो जीनिया में भी मल्टीपल कलर्स रहते हैं। जीनिया को आप ऐड कर सकते हैं। रेंज वही 20 रुपए के आसपास। कॉस्मोस के पौधे रहते हैं, कॉस्मोस को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगा, सनफ्लावर रहते हैं, सनफ्लावर को भी ऐड किया जा सकता है। आप चाहे तो इनकी जो सीडलिंग्स है, सीडलिंग्स को भी ग्रो कर सकते हैं। सीडलिंग्स का जो प्राइस है वो थोड़ा कम रहता है। ये देखिएगा यहाँ पर सारी की सारी जो सीडलिंग्स है वो प्लेस की गई है। तो सीडलिंग्स जैसे मैंने आपको बताया ये कम प्राइस में रहती है। सीडलिंग का जो प्राइस है वो लगभग 5 से 8 रुपए के आसपास रहता है। तो डिपेंड करता है वैरायटी पर। उसके अलावा अगर आपको बताऊं तो इस तरह से देखिए, आप कोलियस की भी इस समय पर बहुत से जो डिफरेंट कलर्स की जो सीडलिंग्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। आप चाहे तो इनको कटिंग से भी जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं। फिर बारी आती है दोस्तों परमानेंट पौधे। इस तरह से बोगनविलिया की। बोगनविलिया में बहुत सी कलर ऑप्शंस रहती हैं, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया। तो बोगनविलिया के छोटे से बड़े सभी साइज में जो पौधे रहते हैं वो नर्सरीज पर अवेलेबल रहते हैं। तो आपकी चॉइस, आप कौन से साइज का पौधा जो है वो खरीदना चाहते हैं। सबके जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट रहते हैं। तो बात करूं तो मल्टी ग्राफ्टेड भी अवेलेबल रहते हैं। हर नर्सरी पर हालांकि नहीं मिलते, लेकिन बहुत सी नर्सरीज पर मिल भी जाते हैं। तो मल्टी ग्राफ्टेड प्लांट्स की भी एक बहुत खास ऑप्शन रहती है। इस नर्सरी पर खासतौर पर बोगनविलियाज में बहुत सी वैरायटीज हैं और सारी की सारी देखने में बहुत खूबसूरत। तो मेरा मन किया क्यों ना आपके साथ इन वैरायटीज को जो है वो शेयर भी किया जाए। देखिए सारे के सारे जो कलर्स हैं वो डिफरेंट है और बहुत सुंदर से दिखाई देते हैं। तो छोटे नॉर्मल जो पौधे रहते हैं वो लगभग 50 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि वैरायटी और साइज पर जो इनके वो रेट्स डिपेंड करते हैं। तो मल्टी ग्राफ्टेड जो प्लांट्स हैं वो थोड़े कॉस्टली रहते हैं। उनके जो प्राइसेस हैं लगभग कह लीजिए कि 500, 600, 700 इस तरह से जो है वो कितने ग्राफ्ट उसमें किए गए हैं उस पर डिपेंड रहता है। फिर एक बहुत खूबसूरत सी ऑर्नामेंटल प्लांट की ऑप्शन आ जाती है। ये सिक्जियम प्लांट है, इसको सिक्जियम बोलते हैं, रेड रॉबिन भी बोलते हैं। रेड रॉबिन ये फाइकस की एक वैरायटी रहती है। तो क्या खास बात रहती है, देखिए वैसे तो ये बहुत हार्डी रहता है, बिल्कुल सन लविंग रहता है, धूप इसको पसंद रहती है। लेकिन जो खास बात है इसका आप बोनसाई भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि इसको एक टॉपियरी स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से इसमें जो लीव्स है वो नई जो पत्तियां रहती है वो रेडिश कलर में निकल कर आती है। तो ये बहुत खूबसूरत सी ऑप्शन रहती है। छोटे पौधे थोड़े से सस्ते, लेकिन ये जो आप बड़े बड़े पौधे देख रहे हैं ये थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। फिर इस मौसम में खिलने का समय आ जाता है पेंटास के पौधे का। पेंटास को गर्मी बहुत पसंद रहती है। तो ये देखिए गर्मी के मौसम में अभी जो पेंटास है वो खिलने लगते हैं। तेज धूप इनको पसंद रहती है। और प्राइस रेंज की बात करूं, छोटे पौधे जो है वो सस्ते मिल जाते हैं। लगभग 60-70 रुपीज में आपको मिल जाते हैं। थोड़े से मैच्योर पौधे थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। तो पेंटास की तरफ भी आप देख सकते हैं। इसके मल्टीपल जो कलर्स हैं अपने गार्डन में बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है दोस्तों इस तरह से। देखिए इसको भी आप चाहे तो बिल्कुल एक हेज के तौर पर ग्रो कर सकते हैं, गमले में ग्रो कर सकते हैं। ये लोरो पेटलम रहता है। तो इस तरह से इसकी जो लीव्स है वो भी कलरफुल रहती है और इस तरह से इसमें जो फ्लावर्स हैं वो भी निकल कर आते हैं। तो बहुत खूबसूरत सी ऑप्शन रहती है। मीडियम से रेंज पर आपको मिल भी जाता है। ट्रिमिंग कर दीजिएगा, बहुत सुंदर से प्लांट में कन्वर्ट भी हो जाता है।
फिर बारी आ जाती है इसके बाद, ये देखिएगा ये नाग चंपा की प्लूमेरिया पुडिका इसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही खास ऑप्शन रहती है, बड़े बड़े मैच्योर साइजेस में इसके जो पौधे आपको नर्सरी पर दिख भी जाते हैं। तो खास बात है तेज धूप इसको भी पसंद रहती है और साथ के साथ भरकर गुच्छे में ये जो पौधे हैं ये फूल भी देते हैं। अगर चंपा के पौधे की प्राइस की बात करूं तो यहाँ पर इसके मैच्योर पौधे जो है वो अवेलेबल है और इनके जो प्राइसेस हैं वो 100 रुपीज के आसपास। लेकिन अगर आपके आसपास इसकी कटिंग मिल जाए तो कटिंग बहुत इजीली लग जाती है, आप चाहे तो इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। कई बार आ जाती है हाइब्रिड गुड़हल के पौधों की। हाइब्रिड गुड़हल ऐसे रहते हैं जो कि साल भर बहुत इजीली चलते रहते हैं, लेकिन ज्यादा गर्मी के मौसम में थोड़ा सा फूल कम देते हैं। तो इस तरह से इसमें जो फ्लावर का साइज है वो बहुत बड़ा निकल कर आता है। मल्टीपल कलर्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं, तो आप इसके कोई सी भी कलर बिल्कुल अपनी चॉइस के इस समय पर ग्रो कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है इन पौधों को लेकर, किस तरह से इनको ग्रो किया जाता है, किस तरह से इनको जो है वो मेंटेन किया जाता है। उसके बाद अगली जो बहुत ही खास ऑप्शन रहती है ये मधुकामनी की रहती है। मधुकामनी मैंने पहले भी बहुत बार अपनी वीडियोस में शेयर किया है। तो ये जो पौधा रहता है ये लगभग सारी गर्मी भर फूल देता रहता है, रुक रुक कर फूल देता है, कुछ समय रेस्ट करता है, फिर से खिलने लगता है। तो यहाँ पर इसके बड़े से छोटे सभी तरह के जो प्लांट्स हैं वो अवेलेबल है और सभी के जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट रहते हैं। लेकिन क्या है कि अप्रैल का जो ये महीना रहता है आप बिल्कुल इन पौधों को तरफ देख सकते हैं, इनको ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये पौधे रीपॉटिंग जो शौक है उसमें नहीं जाते। अगर बात करूं गुलाब के पौधों की तो बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, गुलाब को इस मौसम में ग्रो करना सही रहेगा नहीं रहेगा। तो बात करूं गुलाब की कुछ वैरायटीज को आप बिल्कुल इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी वैरायटीज को जो है वो बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब ज्यादा गर्मी के मौसम में थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है। उसके बाद बारी आ जाती है दोस्तों मुसंडा के प्लांट की। मुसंडा बहुत खूबसूरत सी ऑप्शन रहती है और भरकर फूल देता है। देखिएगा अभी इसके जो फ्लावर्स हैं वो खिलना स्टार्ट हुए क्योंकि गर्मी की शुरुआत हुई है। तो थोड़ा सा कह सकता हूँ कि एवरेज से ये पौधा जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, 150 रुपीज की रेंज में। यहाँ पर इसके जो छोटे पौधे हैं वो अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप ग्रो कीजिएगा। बहुत जल्दी से ये भर जाता है और भरकर फूल भी देता है और खुली धूप इन पौधों को जो है वो बहुत पसंद रहती है। तो उसके बाद बात करूं तो कुछ पौधे लक्की रहते हैं जिनको घर में सारे ग्रो करना जो है वो शुभ मानते हैं। तो उसी के अंदर आ जाता है ये रुद्राक्ष का पेड़। तो रुद्राक्ष को बिल्कुल आप ग्रो कर सकते हैं। देखिएगा अभी से इसमें जो फ्लावर्स हैं वो खिलने लगे हैं और यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो भी बहुत रीजनेबल है। यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो 150 रुपीज है, 150 रुपए। इसके अलावा और भी बहुत से पौधे रहते हैं, जैसे ये बेगम बहार का पौधा आप देख रहे हैं। बेगम बहार का भी अभी जो ग्रोइंग सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर बात करूँ तो रेड कुंदा की, जो पिंक या रेडिश कलर में कुंदा रहता है, ये भी बहुत खास ऑप्शन रहती है गमलों के लिए। इसको भी आप बिल्कुल इस मौसम में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और इसी तरह से साइप्रस या जूनिपर की बहुत सी वैरायटीज रहती हैं, बहुत से पाम की वैरायटीज भी रहती हैं जो कि परफेक्ट रहती हैं गमलों के लिए। इस मौसम में धूप में या शेड में आप बहुत सी जगह पर इन पौधों को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो का एंड करते हैं खूबसूरत से फिर से इन बोगनविलिया के पौधों के साथ। तो जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।